मेरे सभी श्रोताओं और प्रियजनों को राधे कृष्णा स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। कार्तिक का महीना चल रहा है और हम अपने चैनल पर सुन रहे हैं कार्तिक मास, कार्तिक महात्म्य के सभी अध्याय। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा का अध्याय 12। हिंदू धर्म में कार्तिक का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। यह चतुर्मास का अंतिम मास माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसमें हिंदू धर्म के लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। यह मास उनकी जागृति का होता है, इसलिए यह मास अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह मास अश्विन मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इसलिए इस मास में भगवान विष्णु की उपासना का बहुत ही ज्यादा महत्व है और कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनना, कार्तिक मास के महात्म्य की कथा सुनना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होती है वे ये कथा अवश्य सुने। कार्तिक मास के 12वें अध्याय में नारद जी को विष्णु भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए और माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का गरुड़ पर बैठकर संवाद भी हो रहा है, जो जलंधर राक्षस के अंत को लेकर हो रहा है। तो चलिए हम सब प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कथा प्रारंभ करेंगे। श्री नारद जी बोले, जलंधर राक्षस को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्रादि देवतागण भय से कांप गए। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देव वृंद बोले, हे भगवान, आप मत्स्य कुमार दी कितने ही अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य करने के लिए उद्यत रहते आए हैं और सर्वदा दुखियों के दुखों का नाश करते आए हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप धारण कर संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते आए हैं। गदा, शंख, पद और तलवार आदि हाथों में धारण किए हैं। ऐसे भगवान आपको नमस्कार है। आप श्री लक्ष्मी के पति, दैत्यों का विनाश करने वाले, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीतांबरधारी, यज्ञादि समस्त क्रियाओं को परिपूर्ण करने वाले और विघ्नों को दूर करने वाले विष्णु भगवान इस प्रकार आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे विष्णु, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के लिए वज्र के सदृश हैं। आप शेष रूपी शैया पर शयन करते हैं और सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों आपके नेत्र हैं। इस प्रकार स्वरूपधारी आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्रोत का पाठ करेगा वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी नहीं होगा। देवतागण इस प्रकार की स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ। विष्णु भगवान तुरंत शैया से उठकर खड़े हुए और उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी जी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्रता पूर्वक मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, नाथ, हे कृपा निधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आपसे भक्ति रखती हूँ तब आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकते हैं। भगवान ने कहा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तथा तुम्हारी प्रतिवर्ष जलंधर मेरे वध योग्य नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर गरुड़ पर आसीन हुए। शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए विष्णु भगवान शीघ्रता से जहां देवतागण स्तुति करते हैं जा पहुंचे। तदंतर गरुड़ों के पंखों द्वारा प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। जिस तरह वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ते हैं, दैत्याधीश जलंधर राक्षसों को वायु पीड़ित देखकर क्रोधित हुआ और उछलकर विष्णु के समीप आ गए। तो इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का अध्याय 12 समाप्त होता है। चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बहुत ही प्रचलित कथा, इल्ली और घुड़ की कथा।
एक इल्ली और घुड़ था। इल्ली बोली, आओ घुड़, कार्तिक स्नान करें। घुड़ बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लेती। घुड़ ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुड़ राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी के विवाह का सवा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले जाओ और धन दौलत ले ले, पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ से बांध दिया गया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उसको बातें करते करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी यानी जो लड़की थी ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुड़ था। तब मैंने कहा तू भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर की लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुड़ पे डाले, जिससे घुड़ की मोक्ष प्राप्ति हो जाए। हे कार्तिक भगवान, विष्णु भगवान, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा ही सबको देना। कहता न सुनता, न हुकारा भरता, न मारा सारा परिवार। तो इस प्रकार से ये थी इल्ली और घुड़ की कथा। चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम सुनेंगे तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। अथ श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। जय नंदिनी जय पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्य सारा सुरभि हरि जीवनी सुर सेवी। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमर वर अम्बे, जनहित दे वृंदावनी अब जन करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणुल से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, जब कर जोरी विनय हम कीन्हो। हे भगवंत कंत महो, दीन जानी जाने छोड़ो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप क्रोध उर्ब आनी। अस आयोग वर मांगन हारी, होई है विपट तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी श्रेयो तेहि ठामा, करो वास तनु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु समुख जनि हो विहाला। समय पारी है हो पति तोरा, पूजो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भाई भई तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे चाक्यो प्रेम लखिनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस है कल्प बीत जब गए हूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि न तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। जब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिंग हरि पहचो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि छड़ दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी।
जलंधरहि जस हथ्यो अभीता, सोई रावण है हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लाख्यो नन निज करतहि पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मणि तहु अस हो जड़ रूपा, जगमहि तुलसी विपट अनूपा। धरो रूप हम शालिक रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमहि चढ़ाई, सब सुख भोग परम पद पाई। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन राजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरे न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छारी, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई है सुखी भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तक गृहधारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बांध्यो नारी। सकल दुख दारिद्र हरि, हरि है परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लाहसी गृह, बसहि पुरा अन्न। तहि लहि अधिमत फल जगत महे, लहि पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरिधाम। तुलसी महिमा नाम लख, हलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जगमह तुलसी धाम। इति से तुलसी चालीसा समाप्तम। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब तुलसी माता की हम आरती पढ़ेंगे। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। कंचन थार कपूर की बाती, करत प्रकाश हृदय दिन राती। देखी लक्ष्मी हूँ दौड़ी आती, नित नव होती आरती घी की। जो उन्नति नित चहे सुमति मति, तुलसी ही भजहि कहीं कमलापति। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तुलसी दल बिनु जिन्हि लगे अति, मैं और मिठाइयों फीकी। हे भगवती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजनी। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। नित नूतन मानस मनरंजनी, हरि की परम प्रिया तिनी की। प्रेम होत जह तुलसी माही, भूलहि तह यम दूत न जाहि। सुंदर दास रहत अगनाही, भजति मिटह भव जलनी जी की। आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तो ये थी तुलसी महारानी की आरती, जो शाम को जब आप दीपदान करेंगे या सुबह दीपदान करेंगे तो तुलसी माँ को जरूर आप आरती करें तुलसी माँ की। और 1 महीने, आप साल भर तुलसी को दिया नहीं जलाते हैं, लेकिन ये कार्तिक मास में आप तुलसी में दिया जरूर जलाएं। तुलसी माँ को शाम के समय स्पेशली आप दिया जरूर जलाएं। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना पसंद आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। ये कार्तिक मास हम सब के जीवन में सुख और खुशहाली, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि लेके आए, इसी की कामना करते हुए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आपको सभी अध्याय के करके इस महीने में आपको कार्तिक मास के मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।